उसके दांत थे वो मछली खा गया। क्या पानी में अगर लाश पड़ी है, अगर कोई डेड बॉडी पानी के अंदर है और मछलियां उसको खाती है, तो पहले बाल खाएगी या स्किन? आज उसको मार दिया, कल किसी और को मार देंगे, बोलेंगे भाई लड़कियों को मारना क्या, मसल के फेंक दो। लड़कियों पे सवाल उठा है, जो लड़कियों की जान जा रही है वो कोई भी हो सकता है। ये आपकी बेटी की भी सुरक्षा का मामला है। आपकी बेटी भी कहीं बाहर जा सकती है पढ़ने के लिए, और कहीं ऐसा ना हो कि अगला हत्यारा आपकी बेटी पे घात लगाए बैठा हो। इसे कड़ी सजाएं दी जाए, सजाए मौत दी जाए। इसकी अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए। हर चीज, हर पहलू को, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए उसने कहाँ कॉल किया, जैसे कि मैंने बताया, उसकी बात किससे हो रही थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड्स कौन थी, उनकी नजदीकी दोस्त कौन थे, या फिर ये एंगल का मामला है, या फिर प्रताड़ना का मामला है, या फिर ये एक एक्सीडेंटल था, या फिर लड़की ने खुद सुसाइड किया। अगर सुसाइड किया तो उसका रीजन क्या था, किसने प्रताड़ना दिया, वो मानसिक रूप से क्यों बीमार हो रही थी कि उसे ये चीज करना पड़ा। औरंगाबाद की घटना तो आप बेहतर जान रहे होंगे। श्रेया, औरंगाबाद की रहने वाली नवीन नगर की श्रेया नाम की लड़की सुबह जाती है 6 बजे कोचिंग पढ़ने के लिए, लेकिन वो अचानक लापता हो जाती है और अभी तक इसकी जांच पड़ताल नहीं हुई। दिन दहाड़े लड़के अभी तक घूम रहे हैं, इसकी अभी तक खबर नहीं मिली है कि वो लड़का आखिर था कौन। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रिया सिंह है, हम इनसे बातचीत करेंगे। सारे मुद्दों पर बातचीत करती हैं हर लड़कियों के लिए, तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। आए दिन लगातार लड़कियों के साथ हो रहा है, तो क्या लड़कियां अब बिहार में सेफ नहीं है क्या कुछ कहेंगे मैम? बिहार में लड़कियों के साथ आए दिन शोषण हो रहा है, क्या लड़कियां अब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं? आप सुरक्षित महसूस कर रही है? नहीं ना। लड़कियों पे सवाल उठा है, जो लड़कियों की जान जा रही है वो कोई भी हो सकता है। आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, सामने ये जो रिकॉर्डिंग कर रही है जो लोग बैठे हैं वो हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये सवाल सुरक्षा पे उठ रहा है कि क्या कोई अपने घर से निकले तो क्या वो मतलब सोच समझ के निकले कि शायद वो आज वो घर वापस नहीं आएगी। ठीक है, सुरक्षा पे अभी आप देख लीजिए कि लड़की सुबह 6 बजे निकलती है, लड़की की एज 16 साल होती है। लड़की घर से तो निकलती है बड़े आराम से कि हाँ भाई हम जाएंगे कोचिंग करके वापस आएंगे। लड़की 2 दिन बाद मिलती है पानी में गिरी हुई, उसके सर पे एक बाल नहीं होता है, उसका होंठ का पूरा एरिया गायब रहता है, और इसे बोल दिया जाता है कि ये सुसाइडल अटेम्प्ट था या सुसाइडल केस है ये। तो अगर ये सुसाइडल भी है, मैं हर एंगल से आप लोगों को बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि अगर ये सुसाइडल भी है तो क्या वजह रही होगी, क्या किसी ने उसे प्रताड़ना की होगी, तब तो वो सुसाइड के लिए सोचेगी, पहली चीज। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो अगर जैसे लोग बोल रहे हैं कि ये लव ट्रायंगल एंगल की चीजें, प्रसंग का मामला है, प्रसंग का मामला है, तो उसमें कोई लड़का होगा जिसने उसके मार के फेंक दिया, तो उसके कॉल डिटेल्स को निकलवाना चाहिए ढंग से कि हाँ उसने पिछले 1 महीने में किससे किससे फोन पे बात किया था, उनकी माताश्री से अच्छे से, जब वो संभल जाए, क्योंकि एक बेटी का अभी अभी उनका गोद उजरा है, एक बहुत बड़ा घटना उनके घर घटित हो गया है, तो शायद वो अभी ठीक से नहीं बोल पाए, लेकिन उनसे बात करनी चाहिए, उनके पिताजी से बात करनी चाहिए, उसके भाई से बात करनी चाहिए। जो लड़कियां उनकी काफी, ये कहना चाहिए सारे हिस्ट्री और कॉल निकलवाने चाहिए, पूरी हिस्ट्री एंड कॉल बात हुई है उस रात, उसके 2 दिन पहले जिससे बात हुई है, कॉल हिस्ट्री निकलवानी चाहिए, बिल्कुल निकलवानी चाहिए। और जो भी उसके स्कूल में जो भी उसके फ्रेंड्स थे, जितने भी सर्किल वाले थे, ठीक है, उन लोगों से बात करनी चाहिए, उनके दोस्तों से बात करनी चाहिए। और शायद उनकी मदर ने एक लड़की का नाम लिया है जो कि उसके काफी क्लोज थी और उसे सब कुछ पता होगा, ऐसा उसे बैठा के बात करनी चाहिए। और जो लोग इसमें संदिग्ध अपराधी है उनको बैठा करके ये चीज 1 घंटे बैठाओ, 2 घंटे बैठाओ, 10 घंटे बैठाओ, पता करो। किसी की जान गई है, सुरक्षा पे सवाल है, पूरे बिहार की लड़कियों की, पूरे इंडिया की लड़कियों पे सुरक्षा का सवाल है। नहीं तो वो तो बड़े वो हो जाएंगे, खुलेआम हो जाएंगे, आज उसको मार दिया कल किसी और को मार देंगे, बोलेंगे भाई लड़कियों को मारना क्या, मसल के फेंक दो। लड़कियों को मारना तो फिर आम बात हो जाएगी, फिर तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि ये
मारा ही गया है, लेकिन इसे हर तरीके से इसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। और जो लोग भी इस चीज को अच्छे से, बातें सामने निकल कर ये भी आ रही है कि उसके ऊपर एसिड फेंका गया है। कुछ लोग, ये प्रशासन का कहना है कि सुसाइड अटेम्प्ट है। तो क्या लगता है कि ये मतलब मारा गया जानबूझकर? देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा इसमें हर तरह से, हर तरीके से, हर चीज पे रोशनी डाल करके जांच बैठने की जरूरत है। अब आप समझिए, अगर मेरे पास फोन है और मेरे फोन पे जितने लोगों के फोन्स आते हैं और किसी ने ये सोचा होगा कि मुझे उससे बदला लेना है या मेरे लिए ये इंसान ठीक नहीं है, तो पहले तो कॉल हिस्ट्री से पता चलेगा, क्योंकि जो मारने वाला इंसान होगा उससे ज्यादा बात हुई होगी, वो चाहता होगा कि उस टाइम पे जब वो निकल रही हो उसे वो आइडिया होगा, रात में बात हुई होगी, सुबह निकलते समय बात हुई, उसका मतलब जो एरिया होगा, लोकेशन, उस रेडार में वो आदमी भी गया होगा। तो इन सब चीजों से चीजें बड़ी साफ हो सकती है अगर ये मतलब हत्या है तो। देखिए, प्रशासन ये भी कह रही है, अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि प्रशासन से बातें ये निकल कर आ रही है कि वो लड़की 3 दिन पानी में रही। प्रशासन का कहना ये है, मैं नहीं कह रही हूँ, प्रशासन का कहना है कि पानी में रहने की वजह से बाल गल गया। आई थिंक उन्होंने ये भी कहा है कि जो उसके दांत थे वो मछली खा गया। तो पानी में रहने से तो आदमी फूलता है ना, मछली गल कैसे जाएगा बाल? अच्छा, बाल मछलियों को खाने के लिए सबसे पहले बाल ही मिले थे क्या, दांत ही मिले थे? वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन का ये कहना है कि 3 दिन रहने पे, पानी में रहने के वजह से वो बाल गल गया। सबसे बड़ी बात ये है कि पानी में रहने से बाल गल जाता है। देखिए, मैं बाल तो किसी मतलब पानी में रहने से बिल्कुल मेरे को नहीं लगता कि 3 दिन में गलेगा, उसके लिए थोड़ा लंबा ड्यूरेशन तो चाहिए ही। और ये सब जांच का विषय है। और ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ कि क्या पानी में अगर लाश पड़ी है, अगर कोई डेड बॉडी पानी के अंदर है और मछलियां उसको खाती है, तो पहले बाल खाएगी या स्किन? ये सवाल मैं, आप अपने कमेंट्स में लिखना, मैं आपके माध्यम से ये चीजें लोगों को क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे बोलने से ये चीजें, मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट तो हूं नहीं, जो भी जांच में बैठेंगे वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो ये एक सवाल है, जो लोग इस चीज को समझ रहे हैं, इसको ढकने से कुछ नहीं होगा, इस पे कार्रवाई बैठाइए, क्योंकि आज किसी की लड़की गई है, किसी का गोद उजरा है, कल आपकी बेटी हो सकती है, क्या पता आप ऑफिस निकले हैं और आपकी बेटी कहीं ट्यूशन जा रही हो और हत्यारे घात बना के बैठे हो। तो इस चीज को, अगर ये हत्या है तो इस पे जांच बैठा के उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए, सजाए मौत दी जाए। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह भी औरंगाबाद नवीनगर उनके परिजन से मिलने गए, तो क्या लगता है उनको, उस लड़की को इंसाफ दिलवा पाएंगे या फिर अपना दबदबा बनाने के लिए वहां पे गए थे? मतलब उन्होंने और काराकाट से सांसद के लिए लड़ा था, चुनाव लड़ा था, इस वजह से गए या फिर सच में उनका हृदय किया कि मैं जाऊं उससे, परिजन से मिलूं? देखिए, ये तो उनके अंदर की आत्मा जाने, क्योंकि अगर कोई जाता है और सांत्वना देने जाता है तो ये तो बात बहुत अच्छी है कि कोई गया मिलने के। इसलिए मैं कर रही हूँ सवाल, क्योंकि आए दिन लड़कियों के साथ कई बार शोषण हुआ है, तब कोई पावर स्टार नहीं पहुंचते हैं, तब कोई मंत्री नहीं पहुंचते हैं, लेकिन ये इलेक्शन के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इलेक्शन के बाद का नहीं, अगर चीजें वो कंटिन्यू ये चीजों में रहते हैं, अगर इस तरह की वारदात होती है, चाहे वो चोरी का मामला हो, मैं नहीं कहती कि ऐसी घिनौनी वारदात दोबारा रिपीट हो, किसी के घर की लड़की, किसी का चिराग चला जाए, मैं कहती हूँ अगर छोटी चीज भी होती है, अगर वो जनता से जुड़े हुए या जनता से जुड़ना चाहते हैं, तो उनकी हर मुश्किल में जुड़े, चाहे पानी का इश्यू हो, ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम हो, कहीं मतलब पानी नहीं पहुंच रहा है, या फिर बहुत सारी तकलीफें, सड़क का प्रॉब्लम हो जहां सड़कें अच्छे से नहीं बनी है, उन सब चीजों में भी आप जाओ। जी, क्या बोलते हैं, पवन सिंह ने ये भी कहा है कि मैं नीतीश कुमार से मिलूंगा, मैं उनसे बातचीत करूंगा, दरखास्त करूंगा इस इंसाफ दिलवाने के लिए। तो क्या लगता है इंसाफ दिलवा पाएंगे या फिर देखिए दब के रह जाएगी ये लड़की? देखिए, ये सारी चीजें एक चीज पर टिकी हुई हैं, और वो है कि इसकी अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए। हर चीज, हर पहलू को, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए, उसने कहाँ कॉल किया, जैसे कि मैंने बताया, उसकी बात किससे हो रही थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड्स कौन थी, उनकी नजदीकी दोस्त कौन थे, या फिर ये एंगल का मामला है, या फिर प्रताड़ना का मामला है, या फिर ये एक एक्सीडेंटल था, या फिर लड़की ने खुद सुसाइड किया। अगर सुसाइड किया
तो उसका रीजन क्या था, किसने प्रताड़ना दिया, वो मानसिक रूप से क्यों बीमार हो रही थी कि उसे ये चीज करना पड़ा। सुसाइड की बात कर रही है, बार बार लगातार सुसाइड पे आ रहा है, लेकिन लड़की को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो कभी इस सब चीजों में पड़ी होगी, क्योंकि उनकी मम्मी पापा का कहना है कि मेरी बेटी पढ़ने में काफी अच्छी थी और मतलब बहुत शांत स्वभाव की थी। तो इन सब चीजों को देखकर आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है क्या कुछ? देखिए, अगर पढ़ने में अच्छी थी नहीं थी वो मैटर नहीं करता है, किसी की जान गई है और जो लोग जो हत्यारे अगर हैं, अगर ये अभी भी वो घूम रहे हैं, ये चीज बर्दाश्त वाली बात नहीं है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे जांच बैठनी चाहिए, जितनी जांच जैसे अभी भी चल रही है, जैसा 3 दिन 4 दिन का समय लिया गया था, उस पे एक एक एंगल मैं आग्रह करूंगी कि जो भी इस चीज को जांच कर रहे हैं वो हर एंगल से देखें, हर तरीके से देखें। प्लीज, ये आपकी बेटी की भी सुरक्षा का मामला है, आपकी बेटी भी कहीं बाहर जा सकती है पढ़ने के लिए, और कहीं ऐसा ना हो कि अगला हत्यारा आपकी बेटी पे घात लगाए बैठा हो। इंसाफ मिल पाएगा मैम इस लड़की को भी, या फिर ये भी ऐसे ही दब के रह जाएगी? देखिए, हर चीज हमारे देश के संविधान पे, लॉ एंड ऑर्डर चीजों पे टिकी हुई है, मैं उस चीज की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इसको हम जैसे इंसान चलाते हैं, हम जैसे मतलब जो उस डेजिग्नेशन पे बैठे हैं, वो लोग अगर ईमानदार हैं, अच्छे हैं, तो वो हर पहलू, वही मैं कह रही हूँ, आग्रह कर रही हूँ कि इस चीज को अपनी बेटी समझ करके, किसी की गोद उजरी है, उस चीज को सही में बहुत स्ट्रिक्टली देखें, उस हत्यारे को ना छोड़े। इसी देश में बेटी बचाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी देश हाँ, बेटी बचाओ। अरे क्यों बचाओ, दरिंदों को हाथ में देने के लिए, इसलिए बचाओ। नहीं बचाओ फिर क्या जरूरत है बेटी की? उसको बड़े करके इतना मतलब पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा दो, उसके बाद दरिंदे आकर के उसे बड़े प्यार से बच्चे को पालते हैं, एक उम्मीद रहता है कि हमारी बेटी भी आगे बढ़कर कुछ करेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, और क्या बना दिया? लाश, बस खत्म, उसको मृत्यु दंड देकर के खत्म कर दिया। मैं यही लास्ट में जाते जाते इस वीडियो के ऑफ होने तक मैं यही बात कहूंगी कि अगर उसने सुसाइड भी किया तो मैं चाहती हूं कि उसने सुसाइड क्यों किया, इसकी पूरी पुष्टि होनी चाहिए, जांच बैठनी चाहिए, किसने उसको इतना प्रताड़ना दिया कि उसे सुसाइड करना पड़ा। तो चलिए, हमारे साथ प्रिया जी थी और इन सब चीजों पे हमने बात किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर लड़कियों के साथ ही क्यों होता है, लड़कों को सावधान होने की क्यों नहीं जरूरत है? बिल्कुल है, हाँ, है कि नहीं? लड़कों को क्यों नहीं सावधान होने की? नहीं, ऐसा पूरी तरह से नहीं बोला। लड़कियों को कहते हैं रोड पे चलने से दिक्कत है, नहीं चलना चाहिए रात में, आखिर लड़कों पे कपड़े पहन लिए गलत, जैसे लड़कों के नजर के हिसाब से गलत, तो वो गलत हो गई। लड़कियों, वही लड़कियां जब मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड में जाती है तो वो कपड़े सही हो जाते हैं, ठीक है? तो आपके हिसाब से लड़कियां कपड़े पहनेंगी या लड़कियों का कैरेक्टर आप जज नहीं कर सकते हैं। लड़कियां आपकी मोहताज नहीं है, पहली बात है, लड़कियां आपकी मोहताज नहीं है, और ना मैं बनने दूंगी। सबसे मैं सच बोल रही हूँ, मैंने जब उसकी पिक्चर बॉडी की देखी थी, मुझे लगा भाई रूह का उठने वाला। मैं वीडियोस में तो आप नहीं दिखा पाओगे क्योंकि भी आंख से आंसू नजर आ रहे हैं। हाँ, वो चीजें मतलब आप सोचिए, दिल दहलाने वाली घटना है। और मतलब अब इससे आगे क्या बुरा हो सकता है? लड़कियां तो डरी ही होंगी ना, अंदर से डर गई, आप डर रहे होंगे, अभी आपको घर जाना है, आपको भी डरना चाहिए। सबके लिए सवाल निशान ये खड़ा हो गया, और इस चीज की जांच बहुत स्ट्रिक्टली बैठनी चाहिए। जी, प्रिया जी के भी आंख में आंसू आ गया आज, क्योंकि हमारे बिहार में जो घटना हुआ है सच में पूरा देश को शर्मसार कर दिया है। वैसे आप इस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं? श्रेया को क्या इंसाफ मिलना चाहिए, या फिर इसे भी ऐसे ही प्रशासन दबा कर छोड़ देगी? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।